आपके सामने जो भी बात करूंगा वो फैक्ट एंड फिगर की बेस पे बात करूंगा। स्टेक होल्डर्स हम उसके लिए जवाबदेह हैं, अकाउंटेबल हैं इस ज़िले में जुर्म के, मर्डर के, हर चीज़ के। लेकिन वो कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप लोगों का भी किरदार है। ज़िले में कितने परसेंट मर्डर वर्बल अल्टरकेशन के ऊपर है, कितना मर्डर यहाँ पे पर्सनल एनमिटी के ऊपर हुआ, कितना परसेंट मर्डर इस ज़िले में आइस वालों ने की है, इस ज़िले में कितना मर्डर इस साल में ऐसा हो गया जिसके ऊपर प्रॉपर जरगा हुआ था। मेरी 1400 टोटल पुलिस है, 600 पुलिस जो है, 700 जो पुलिस है वो तो कंपलसरी ड्यूटी है। 600-700 ऑपरेशन में 10 थाने और 16 चौकी हैं। आप एक थाने में कितना बंदा तकसीम करेंगे? किसी का हाथ पकड़ के मेरे पास लेके आया और मैंने मसला ना हल किया तो मैं कसूरवार हूँ। आपने मुझे बताया कि जुए का अड्डा चलाता है, मैंने उसमें एक्शन नहीं लिया। या आपने बताया ये मंशात बेचता है, मैंने उसमें एक्शन नहीं लिया। आज आप लोगों को बुलाने का मकसद मेरा उसमें सिर्फ और सिर्फ यही है, आप अपने विलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जितना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उतने आप लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ये आपने और मैंने मिल के करना है ना। अभी मुझे बताएं कि मैं हर गली में किस तरह आके पुलिस खड़ी कर दें। इतनी पुलिस कहाँ पे है? यहाँ पे उलमा का भी काम है, यहाँ पे हमारे स्कूलों के प्रिंसिपल्स का भी काम है, यहाँ पे हमारे वालिदैन का भी काम है, यहाँ पे जो हम सारे शाम के टाइम गांव में किसी हुजरे में इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे उन लोगों का भी काम है। देखिए, आपने लोगों की आवाज बनना है। अगर आप आवाज, ये बहुत बड़ा सदका जारी है कि अगर आप किसी की आवाज बन जाएंगे। 1 to 1 मुझसे मिले, मुझे बताएं, सारा कुछ बताएं, मेरे साथ आए, डायरेक्ट मेरे साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। सदकल्लाहु मौलानल अज़ीम। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग यहाँ तशरीफ़ लेके आप सब लोग जो हैं, ये जो हमारी विलेज कौंसिल जो है उसके चेयरमैन, मैंने आप लोगों को बुलाया आज। उसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने मतलब कि रखना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, एक स्टेक होल्डर्स हम उसके लिए जवाबदेह हैं, अकाउंटेबल हैं इस ज़िले में जुर्म के, मर्डर के, हर चीज़ के। लेकिन वो कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप लोगों का भी किरदार है। मैं आपके सामने जो भी बात करूँगा वो फैक्ट एंड फिगर की बेस पे बात करूँगा, फैक्ट की बेस पे। मिसाल के तौर पर अगर हमारे ज़िले में मर्डर ज़्यादा है तो मैं आपको बताऊंगा कि ज़िले में कितने परसेंट मर्डर जो है ख़वातीन के ऊपर हुआ। कितना मर्डर इस ज़िले में सिर्फ ऐसा हुआ है कि बंदा गुजर है, वो उसको कह रहे हैं कि तुमने मुझे गुस्से से देखा, उसने बंदा मार दी, मतलब वर्बल अल्टरकेशन। वो एक ऐसा मर्डर है कि उसमें इंस्टेंटली काम हो जाता है। कितना मर्डर यहाँ पे पर्सनल एनमिटी के ऊपर हुआ, कितना मर्डर यहाँ पे, ये जो बहुत बड़ा एक ट्रेंड, एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है कि भाई आइस के ऊपर मर्डर हुआ है। कितना परसेंट मर्डर इस ज़िले में आइस वालों ने की है। असल में आप लोगों को बुलाने का जो मेरा मकसद है वो यही है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कंफ्यूज कर रहे हैं और हम जो सही रास्ता है उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे। हमारी डायरेक्शन गलत है, हम सबसे ईजी रास्ता चुनते हैं। हमारा मसला ये है, वो चीज़ जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है हम फ़ौरन उसके ऊपर वो रास्ता चुन लेते हैं, बाकी सब कुछ हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपसे ये बात करूंगा कि भाई इस ज़िले में कितना मर्डर इस साल में ऐसा हो गया जिसके ऊपर प्रॉपर जरगा हुआ था, जिसके ऊपर जरगे ने बाकायदा डिसाइड, आप यही कहते हैं ना कि जरगा कराएं, जरगा करा लें, जरगा बीच में डाल दें। हमने कितनी कोशिश की और कितना जरगा हम लोगों ने कराया और उस जरगे के बावजूद जो है वहाँ पे मर्डर हो गया इस ज़िले के अंदर। ये वो कितने उस मर्डर की कितनी परसेंटेज है, मतलब कि वो तो अब ये जो मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल, ये छोटा लाहौर के अंदर वो जो बाप और भांजे, दो एक बेटे और वो 3 बंदे खेतों के अंदर कत्ल कर दिए छोटा लाहौर के अंदर। तो देखें कि हमारा जरगा क्यों फेलियर की तरफ जा रहा है, जरगा क्यों कामयाब नहीं हो रहा। अगर मिसाल के तौर पर पुलिस का फेलियर है, पुलिस की गलती है, तो जरगे में भी तो थोड़ा जोर होना चाहिए ना। अगर हम जरगे की तरफ जाते हैं, हम सारे लोग यही कहते हैं कि भाई हम लोग पठान हैं, जरगे आपस में बैठा दें। दुश्मनियों के अंदर हम लोगों ने जरगे बैठाए, वहाँ पे जरगे कामयाब नहीं हो रहे। आप में से विलेज कौंसिल का कोई बंदा मेरे पास आया कि भाई ये लैंड ग्रैबिंग का मसला है मेरी कौंसिल में,
किसी का हाथ पकड़ के मेरे पास लेके आया और मैंने मसला ना हल किया तो मैं कसूरवार हूँ। आप सब लोग यहाँ बैठे हैं मेरे सामने अभी डिबेट कर लें। मुझे एक एक मसले का टिप्स पे याद है जो मैंने सुने अपने दफ्तर में। आप मुझे यहाँ पे ये बता दें कि पुलिस को अवाम की मदद के बगैर पुलिस मर्डर को कैसे रोक सकती है, मुझे बताएं आप कोई तरीका मुझे बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा अगर आप लोग साथ हमारा नहीं देंगे, हमें ये बात किस तरह पता चलेगी। मैं आपको पुलिस बता देता हूँ, मेरी 1400 टोटल पुलिस है, 600 पुलिस जो है, 700 जो पुलिस है वो तो कंपलसरी ड्यूटी है जिसमें अदालत आ जाती है आपकी, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती है, अस्पताल आ जाते हैं, आपकी ट्रैफिक आ जाती है, जिसने हर हालत में करना ही करना है। मतलब कि हम जजेस को सिक्योरिटी देते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ को देते हैं, कॉलेजों को देते हैं, स्कूलों को देते हैं। ये सारी हमारे सिक्योरिटी ऑर्डर लग जाते हैं, मोटरवे पे मूवमेंट होती है हम उधर देते हैं, वो बंदी। उसके बाद पीछे हमारे पास 600-700 ऑपरेशन रह जाता है। अभी 600-700 ऑपरेशन में 10 थाने और 16 चौकी हैं। आप एक थाने में कितना बंदा तकसीम करेंगे, आप एक चौकी में कितना बंदा तकसीम करेंगे, फिर आप वो बंदा निकाल दें जो हमारा 50 से ऊपर और 45 से ऊपर है। हम लोग फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं, उसके बावजूद भी इतनी सी तादाद के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। कोई छोटी सी बात था तो मेरे दफ्तर में आया, टोपी के अंदर एक खातून का मर्डर हो गया, उसको उन्होंने मर्डर के बगैर दफना दिया। मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई, बाप ने मतलब ये नहीं शो किया कि उसको मारा है, उसको बस अपनी मौत कह के उसको दफना दिया। हमने 2 हफ्ते बाद मेरे तक वो भी कोई आप लोगों के अंदर से ही बंदा था ना, मेरे तक कोई इन्फॉर्मेशन लेके आ गया कि भाई ये लड़की मरी नहीं है, इसको मारा गया है। हमने 2 हफ्ते बाद भी उसकी लाश को डिग आउट किया, हमने साबित किया मर्डर हुआ है, हमने अरेस्ट किया। ठीक है, मैं उसमें सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि देखिए, आप जब विलेज काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप मेरे पे तो पॉइंट तब उठाएंगे ना, आज मैं आपको स्ट्रेट बात कर रहा हूं कि आपने मुझ तक कोई बात की है, मैंने उस पर अमल नहीं किया, मैंने उस पर एक्शन नहीं लिया, ज़मीन पे मसला या मैंने उस पर एक्शन नहीं लिया, या आपने मुझे बताया कि जुए का अड्डा चलाता है, मैंने उस पर एक्शन नहीं लिया, या आपने बताया ये मंशात बेचता है, मैंने उस पर एक्शन नहीं लिया, या आपने बताया कि यार ये इनकी तरीक़ है, ये जाएंगे रास्ते पे कोई किसी को मारेगा या कोई किसी को कत्ल करेगा, ये दुश्मनी हम इसको इस तरह सेटल कर सकते, मैंने उस पर एक्शन नहीं लिया, तो पुलिस आपको अकाउंटेबल है। फिर मेरे साथ वैसे ही जरगा करे जैसे पठान पख्तूनों में जरगा करते हैं। मुझे यहाँ पे 10-12 साल हो गए, मैं तो वैसे ही पठान हो गया हूँ, मतलब केपी के अंदर। मैं आपको बता, आप ये बात करेंगे ना कि हम पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये करते हैं, पुलिस हमारी, मुझे आपने किसी ने दी है और इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, तो जिस तरह आप पठानों में जरगा करते हैं मैं हाजिर हूँ। ये देखें, आज आप लोगों को बुलाने का मकसद मेरा उसमें सिर्फ और सिर्फ यही है, आप अपने विलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जितना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उतने आप लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर यहाँ पे कोई मंशात बेचता है या मंशात बिकती है या आइस करता है, तो वो आइस पी के गली के अंदर या मोहल्ले में खड़ा होता है, तो हमारे बच्चे बच्चियाँ इन्हीं रास्तों से स्कूल जाते हैं, इन्हीं रास्तों से कॉलेज जाते हैं। अगर हम उसको आज चेक नहीं करेंगे तो ये फिर उसके ऊपर गंदी नज़र डालने वाला कौन होगा? ये आपने और मैंने मिल के करना है ना। अभी मुझे बताएं कि मैं हर गली में किस तरह आके पुलिस खड़ी कर दें, इतनी पुलिस कहां पे है? तो उसमें मेरा असल में मकसद ये है कि आप लोग देखें, अपने विलेज के लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। उस दिन मुझे कसूरवार ठहराएं या आप पुलिस पे एलिगेशन लगाएं, आप हमारे पे कंपेन चलाएं, आप हमारे अगेंस्ट बात करें। जिस दिन आप मेरे पास आए और मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बेशक ये ऑन बोर्ड चलाएं। आप मेरे पास लेके आए कि किसी की एक ज़मीन थी, उसके ऊपर किसी बदमाश ने हाथ रख दिया है, अगर मैं उसको नहीं हाथ डालता हूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ, फिर मैं कमज़ोर हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग खड़े हो, देखिए मैं आपका बाजू हूँ, आपने मुझे यूज़ करना है। प्रॉपर मैंने एक ऑफिस बनाया जिसमें एक इदनान है, एक आमिर है, दोनों ASI। आप किसी किस्म की कोई कंप्लेंट है, आप इन लोगों के पास आ जाएं। देखिए, आपने लोगों की आवाज़ बनना है। अगर आप आवाज़, ये बहुत बड़ा सदका जारी है कि अगर आप किसी की आवाज़ बन जाएंगे तो किसी को पता ही नहीं है कि भाई इधर कोई DPO का दफ्तर होगा या मैंने उसके पास जाना है या वो मेरा मसला हल कर सकता है। शायद थाने में किसी के साथ ज्यादती हो गई हो तो उसको पता ही नहीं है कि मैंने अब किधर जाना है। आप मेरे पास बैठाएंगे, हम थाने से इंक्वायरी नहीं कराएंगे, हमारे पास यहाँ पे DSP लीगल है, दूसरे DSP से हम उनसे इंक्वायरी कराएंगे, फैक्ट फाइंडिंग कराएंगे। लेकिन
आप लोग आवाज़ बनेंगे, लेकिन अगर आप लोग मैसेज लेके नहीं आएंगे, आप लोग हम तक पहुंचाएंगे नहीं, तो फिर आप मुझे किसी भी तरीके से ज़रिए से आप मुझे कसूरवार नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ पुलिस कसूरवार है। मैंने आपके सामने रख दिया। अभी ये मैं आपको बता देता हूँ, इस ज़िले में इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, इस साल की 6% मर्डर ऐसा हुआ है इस ज़िले के अंदर। इस साल 6% ऐसा है जिसके अंदर पैसे का लेन देन था। 21% मर्डर जो है, 21% मर्डर, ये अराउंड 26 FIR बनती है। 21% ऐसा मर्डर हुआ है जो ना दुश्मनी थी, बैठे बैठे वर्बल अल्टरकेशन में, जो रमज़ान के महीने में हुआ है, जो हमारा मतलब कि वैसे रिलीजन मज़हब भी कहता है कि आपने सब्र रखना है, सुकून, बैठे बैठे किसी को मार दिए। और आप ये मेरा यकीन करें, ये मैं आपको वजह अनात बता रहा हूँ। ये चीज़ वजह अनात क्या थी? तुमने सिगरेट लगाया हुआ था, तुमने एक कश फालतू पिए, तुमने एक कश बंदा मार दिया उसने। तो इसमें सिर्फ पुलिस कसूर। पुलिस उसको वहां पे कैसे रोकेगी? यहाँ पे उलमा का भी काम है, यहाँ पे हमारे स्कूलों के प्रिंसिपल्स का भी काम है, यहाँ पे हमारे वालिदैन का भी काम है, यहाँ पे जो हम सारे शाम के टाइम गांव में किसी हुजरे में इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे उन लोगों का भी काम है। क्राइम जो है पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे नहीं रुकता है। पुलिस क्राइम को ट्रेस करती है, हम लोग लोगों को ट्रेस करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम लोग लोगों को एविडेंस कलेक्ट करते हैं। जब हम क्राइम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो तब पुलिस के साथ अवाम ने साथ देना होता है। आप लोग अगर सारा कुछ कहेंगे कि भाई पुलिस पुलिस पुलिस, आप किसी भी बंदे को यहाँ पे हो, कोई भी बंदा यहाँ पे हो, हमारे पास कोई सुपर नेचुरल चीज़ तो नहीं है कि मैं हर तरफ देख रहा हूँ, उधर भी देख रहा हूँ, साइड पे भी देख रहा हूँ, उस तरफ भी देख रहा हूँ, पीछे भी देख रहा हूँ। मैं नहीं देख सकता हूँ, मैं आप लोगों की आंखों से देख सकता हूँ, आप लोगों की आंखों से। लेकिन अभी वो देखिए, आप थोड़ा सा तो अपना किरदार अदा करेंगे ना। जब अल्लाह ने आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, जब अल्लाह ने आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली है, मेरे दरवाजे पे, मेरे ऑफिस में जो भी आता है, मैं इसी नीयत के साथ काम करता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर एक इम्तिहान है, मैंने उसमें पूरा उतरना है। अगर मैं उसके ऊपर नहीं करूँगा, हमारे बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो फंसे होते हैं ना, तो मैं अक्सर अपनी टीम को कह रहा होता हूँ कि कोई ऐसा बंदा ढूंढो जिसको मदद की ज़रूरत है। तुम किसी की मदद नहीं कर रहे, जब तुम किसी की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद कर देगा, तुम्हारे केस खुल जाएंगे, तुम्हारे रास्ता खुल जाएगा। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, बड़ी आजिज़ी के साथ, अगर आप लोगों के गांव में, छोटी छोटी मैं बातें बता रहा हूं, कि अगर आपके गांव में कोई इशू है, किसी के साथ किसी किस्म का कोई मसला है, कोई कुचला हुआ बंदा है, कोई किसी को किसी ने दबाया हुआ है, किसी की ज़मीन पे हाथ रखा हुआ है, किसी ने किसी के लिए मसला बनाया हुआ है, या कोई लैंड ग्रैबिंग में शामिल है, कोई आपके आसपास कोई मंशात बेचता है। अगर आप लोग ये समझते हैं कि कोई मंशात बेच रहे हैं और आपको कोई, आपके बच्चे नहीं करते तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कबूतर जितनी भी आंखें बंद कर लेना, बिल्ली उसको नहीं छोड़ती है। हम सबको फ़र्क पड़ता है। हमको इसलिए फ़र्क पड़ता है कि हमारे बच्चे बच्चियाँ इन्हीं गलियों से गुजर के स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो हम कैसे आंखें बंद कर लेंगे? अगर कोई इस तरह का काम करता है, आपके गांव में कोई रेंट वाला आया है जिसने पुलिस के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, आप उसको देख रहे हैं, कोई आपके कोई ब्रॉथल है, कोई इस किस्म का कोई आपके गांव में जगह है, आप उसके बारे में कोई हमें बताना चाहें, कोई जुआ कराता है, जुआ खेलता है, या किसी भी तरह का, किसी भी किस्म का कोई भी जुल्म कोई कर रहे, उसकी आवाज़ बने। पिछले 2 महीने के अंदर हमने अराउंड 279 से ज़्यादा बंदा होगा जो हमने मंशियात में पकड़ा है, 280 के लगभग। अच्छा, 280 के लगभग तो उसके बाद उस एक जो मंशियात वाला पकड़ा, अभी हमने उसका प्रॉपर उसका नेटवर्क देखते हैं। मैंने फ़लाँ कालू खान से ली थी, उस बंदे से, ये मैंने इस बंदे से ली थी, और इस गांव में मैं इस जगह पे सप्लाई करता, तो एक FIR के अंदर 5 बंदे हम लोग चार्ज कर रहे हैं। पूरा उसकी चेन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मंशियात इस तरह हो रही है कि बज़ाहिरी तौर पे कोई नाई का काम करता है, बाल कटिंग करने का, लेकिन बेसिकली वो मंशियात बेच रहा होता है। इस तरह काम हो रहा है। कोई सब्जी की रेड़ी लगाता है, लेकिन वो फ्रंट पे, साइड पे वो मंशियात का काम कर रहा होता है। मेरा आज आपको बुलाने का मकसद और आपको यहाँ बुला के बताने का मकसद यही था कि मुझे ये चीज़ फील हुई है कि देखें, अगर आप अपने गांव को एक छोटे गांव को, आपको सब पता है कि एक गांव में क्या हो रहा है, आप तो यहाँ पे पैदा हुए, बड़े हुए, अभी आपको सब पता है कि कौन किस टाइम किस जगह पे क्या कर रहा है।
तो वो चीज़ एक दफ़ा ट्राई, थोड़ा सा यकीन करके, थोड़ा सा हमारे ऊपर ट्रस्ट करके, मेरे ऊपर ट्रस्ट करके, नीचे नहीं भी करते मुझे आके बता दें। आप ये जो हमारा ऑफिस बने बनाया हुआ है, आप इसके अंदर ड्रॉप कर दें। आप आएँ, हम लोगों को बताएं, जहाँ पे आपको ये लगता है कि भाई कोई दुश्मनी आप रखवा सकते हैं, तो वो दुश्मनी में हम मर्डर रोक सकते हैं, तो हम वहाँ पे हम लोग आगे मज़ीद काम कर लें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि ये मस्तूरात की बेस पे मर्डर हो रहा है, वर्बल अल्टरकेशन है, बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप बैठे बैठे आमने सामने हो जाओ और वक्ती तौर पे आप किसी को मार दो, उसके लिए हम प्रॉपर कैंपेन चला रहे हैं कि लोग, अब आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोग हैं गांव में हैं, जो थोड़ा तेज़ हैं, जो इस किस्म की आपको ज़रूरत है, तो उनको थोड़ा सा अपने साथ एंगेज कर लें। अगर नहीं होते हैं तो हमारे थ्रू एंगेज करवा लें उन लोगों को, उन लड़कों को। जो ये लड़के पी के, आइस पी के गंदागिरी कर रहे हैं, या असला घुमाते हैं, या मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, बदमाशी करते हैं, आप उसके खिलाफ आप हमें रिपोर्ट कर दें या मुझे बता दें, हम इंशाल्लाह उसको कंट्रोल करेंगे। हम 1 महीना सिर्फ इसको इस तरह ले लें कि हम 1 महीना, आज से ऑनवर्ड 1 महीना हम ये कैंपेन कर रहे हैं कि आपने इस 1 महीने में मुझे अपने गाँव की, यूँ समझ लें, या आपने मेरे से सफाई करवानी है, या आपने अपने गांव के जो गंदागीर हैं या जो मंशात फरोश है उसकी आपने मुझे एक लिस्ट देनी है। बाकी हमारा काम है, बेशक अपना नाम भी मुझे मत बताएं, कुछ मत करें, लेकिन अपने गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। आप और मैं मिलके करेंगे, हम लोग मिलके करेंगे। कोई और बंदा है, कोई और किसी किस्म का बंदा है जो यहाँ से आके सेटल हो जाता है और यहाँ पे कोई दहशतगर्दी की तरफ जा रहा है, या पुलिस को टारगेट करता है, या किसी और को टारगेट करता है, आपको उस पर डाउट है, आप लोग बताएं। आप लोगों ने मेरा साथ देना है इस बात पे, आप लोगों ने हमारे साथ खड़े होना है, आप लोगों ने अपने अपने गाँव की जिम्मेदारी लेनी है। ये जो महीना है इससे ऑनवर्ड्स 1 महीना सिर्फ इसको एज अ कैंपेन, जैसे हम पुलिस वाले होते हैं ना, इश्तहारियों की कैंपेन चलाते हैं, मंशात फरोशों पे कैंपेन चलाते हैं, ये चलाते हैं, सिर्फ 1 महीना मैं फुल यहाँ पे हाजिर हूँगा बजाते खुद। आप मुझे अपनी मुझे प्रोफाइलिंग करके दे दें अपने गाँव की, थोड़ा सा मुझे बता दें, ताकि वो जो थोड़ी बहुत वो जो आप लोगों के है ना कि यार इधर मंशात बहुत ज़्यादा बिक रही है, इधर मंशात बहुत ज़्यादा बिक रही है, हम उसको सिक्योरिटाइज कर लेते हैं, हम उसके ऊपर काम कर लेते हैं। एक चीज़ ज़रूर करें, आवाज़ ज़रूर बने। कोई कुचला हुआ है, किसी को किसी का हक नहीं मिल रहा, किसी को किसी का कोई मसला है, किसी ने किसी की ज़मीन पे हाथ रखा हुआ है, कोई लैंड ग्रैबर है, कोई गंदागिरी करता है, किसी की ज़मीन किसी को नहीं बेचने देता है उसका। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, गलत दावेदारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है स्वाबी में। मैंने यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है, गलत दावेदारी। आप गलत दावेदारी है उसको मत भागने दें। आप जब वो भागता है वो अपने आप को कसूरवार कर लेता है। आप मशर हैं, आप जमानत देंगे, आप गारंटी देंगे, हम उस बंदे को अरेस्ट भी नहीं करेंगे, गलत दावेदारी वाले बंदे। उसको बोले अपना मुकम्मल एविडेंस ले, मुकम्मल सबूत के साथ हम फाइल के अंदर लगाएंगे, हम पुट इन कोर्ट करेंगे, आगे अदालत जाने, अदालत उसको कसूरवार करती है, बेकसूर करती है। हम किसी को कसूरवार या बेकसूर नहीं करते। क्या ये पॉसिबल है पुलिस के लिए कि आप मुझे ये बताएं कि जितनी पुलिस हमारे साथ है, एक बंदा तो छोड़ दें, घर भी छोड़ दें, गली भी छोड़ दें, चौक के अंदर भी हम एक बंदा रखें तो पुलिस नहीं पूरी हो सकती। जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे। पख्तून की सबसे खूबसूरती जो है ना, वो मैं हमेशा कहता हूँ उसका कल्चर है, इसकी सकाफत है। जिसने ये कल्चर सीख लिया और जिसने इस कल्चर का यूज़ कर लिया, बस वो बंदा कामयाब है। देखिए हमारी इतनी निटीड और इतना हमारा गांव स्ट्रांग होता था। हम लोग कितने लोग हैं जो आपके सामने, आप लोगों को पता है आपके गांव में मंशात बेचते हैं और आपने उन लोगों से मुंह फेरा है या उन लोगों का बाइकआउट किया है। ये दिल में कह रहा हूँ कि मेरा इसलिए दुखता है कि अगर हमारे बच्चे बच्चियाँ यहाँ स्कूलों में जाते हैं, इन्हीं गलियों से गुजरते हैं, अगर ये लोग यहाँ पे मंशात बेचेंगे या ये लोग मंशात करेंगे तो ये हमारे घरों पे बुरी नज़र डालेंगे। तो हमने इन सबको मिल के कंट्रोल करना है। तो ये आज ही मेरा एक मैसेज था कि ये ऑनवर्ड्स 1 महीना कैंपेन है। अपने अपने गांव की प्रोफाइलिंग कर लें। मुझे कुछ बताना चाहते हैं, डायरेक्ट मेरे दफ्तर में ले आए, मुझे बता दें। मैं डायरेक्ट भी किसी पे नहीं, हम उसको क्रॉस चेक करेंगे, हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हम लोग एक्शन लेंगे। अल्लाह सबके रास्ते खोल देगा और मुश्किलात आसान कर देगा। सिर्फ हमने उस बंदे को ढूंढना है जिसको हमारी ज़रूरत है।
उसको ढूंढ लें, थोड़ी सी हिम्मत करें। बस यही सदका है कि आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल के उसको उधर ले आओगे या किसी बहाने से उसको ले आओगे या समहाउ मैनेज कर लोगे और मेरे से मिलवा देंगे। बाकी बस मैं जानूँ वो जाने। आप सब लोग मेरे साथ ऐड करेंगे ना, मैं आप सब लोगों का वेट करूँगा। आपने इंशाल्लाह आप लोगों ने देखे मेरे साथ ये 1 महीना सिर्फ ये विलेज काउंसिल लेवल, आई थिंक ये स्वाबी पहले हम लोग पहले होंगे अगर हम इस तरह कर लें तो। हम 25% भी कर लें, 20% भी कर लें, 20% भी कर लें, 25% भी कर लें तो बहुत है। हम सिर्फ ये अगर ये 1 महीना हम थोड़ी सी इस चीज़ पे कलेक्टिव एफर्ट कर लें, आप और मैं मिलके मुझे आइडेंटिफाई कर दें। अगर मैं टाइम एंड अगेन मैं आखिरी बात ये कह रहा हूँ कि अगर उसमें कोई बात लीक आउट होती है या मैं आपको शील्ड बनाता हूं, मेरे साथ वैसे ही जरगा करें जैसे बस यहाँ के कल्चर में जरगा होता है, मैं हाजिर हूँ। ये चीज़ें हैं थोड़ी सी मैंने जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। एसपी साहब आपने कुछ? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा द्रनो ख़गो मशरानो हमज़ोलो कशरानो, अस्सलामु अलैकुम। ज़ द खपल तरफ ना द DPO साहब द तरफ ना द DSP हेडक्वार्टर द तरफ ना तास त दिल ता परातलो बाने हरकली वाय। ज़मा तकरीबन द सवाबे डिस्ट्रिक्ट सरा द मुंसलिक किएदो 2 इश्काल होशु। दा से दा लगे जे सड़े पकम अजमका पैदा शी और सर सोना मी नहीं तो ज़मा पे ख्याल जदागे नदल त लगड़े रहा। DPO साहब द दे ओंडे मकसद हम दा दे चे कि यो कोर ता यो उजरे ता यो जुमात ता यो मालिक गिलकार रावली मजदूरान रावली नगत कम अज कम खपल आइडिया और कार पर समझ बूझ बांधे अगप हुई की लंड दे टोलो खबरों मकसद हम दा दे कि भाई मुंग स्तासो खिदमत ता दल ता प्रातियो स्तासो पटेक्सनो बांधे तनखालू दा स्तासो जिल्ला स्तासो मलकियत ते नो तासो लपकार दी چې دا ضلع ستاسو کلی دی او مونږ د دې ځای مزدوران یو تاسو مونږ سپیسیفیکلی پوه کې چې بھائی راشه دلته کې دا سړی قبضه مافیا دی، دلته دا سودخور دی، دلته دا چرس خرڅي، دلته دا پوډر خرڅي، دا بدمعشي کوي او زمونږ دا وطن زمونږ دا سیمه زمونږ دا ضلع دا خبرې نه مني او نه زغمي. دې غونډې مقصد او د صاحب د دې تقریر دا یو مقصد دی چې بھائی ویښ شي او زمونږ نه کار واخلې. صفا یو پالیسی د ګناهګار دی او بې ګناه دی. اوس په دې کې لږه آیډیا دا ده چې اوس دغه بې ګناه له په کار دا دي چې دې د ضابطې لاندې په هغه خپل ټایم ټنې ورکې راشي او موږ سره رابطه وکړي. DPO صاحب ته راشي، DIG صاحب ته لاړ شي، ما ته راشي، DSP صاحب ته لاړ شي چې موږ بر وخت هغې شو نه خبر شو. نو ډېر داسې خلک ناست دي هغوی به کتلي وي لکه بې ګناه سړی هم داسې دغه معاملې نه ایستلی لکه سړی چې د کوچو نه ویښته وباسي. او دا ستاسو حق دی، دا موږ په چا څه احسان نه کوو ځکه چې بې ګناه یي بې ګناه. لږ مهرباني را سره وکړئ، لږ دا تاسو خپلې سترګې موږ کې واچوئ چې ستاسو په دې سترګو باندې موږ دې ثوابې ته وګورو. دا ټول هر څه کنټرول کېږي انشاءالله تعالی. حالانکه زموږ ډېرې مجبورۍ دي. کم از کم زما په خیال زموږ په 45,000 کسانو باندې یو SHO دی، 22-23 लाख आबादी ده او 14-1500 زموږ سټرنث دی. تاسو خپل اندازو کې اساس یو خبره کوم جنرالي که موږ او تاسو غواړو چې دا کومه ناسته غونډه ده، دا کوم تاسو له خدای عزت درکړی دی، خلکو خوښ کړی دی، دې ځای ته را رسېدلي وو، نو آیا داسې به څه ګنده بوټي چې به زموږ نه سترګې ورپوي یا به زموږ نه خپل مقصد حاصل کړي؟ کلم نه، هېڅ کلم نه. ځکه چې دا موږ تاسو ناست شو نو موږ د دې ضلعې د ګوټ نه خبرېږو. صحیح ده؟ په دې کې بس صرف شانته کې خپله ذمواري پېژندل دي چې کنسرن سړي ته هغه خبره په ټایم ورسي او په ټایم په هغې باندې کار وشي. تاسو ته دا زما همبل ریکویسټ دی، دړنه ته دا وایم چې بھائی صاحب مونږ ته انفارمیشن راکې، کار کول پې زمونږ دي. زمونږ صاحب ښه انرجیټک سړی دی. دلته ګوره چې زه پهله پوسټینګ وشو رالم نو دلته د انټي ډرګ والیبال ټورنمنټ جوړ شوی و. په دې حالاتو کې چې مونږ ته تھریټس ومو هر څه ستاسو د ثوابې د ګوټ نه هلته ښکلي هلکان راتلل او هلته به د والیبال میچونه کېدل او ډېر کامیاب او ښه مزېدار ټورنمنټ شو. خلک به ډېر خوشحاله او د ټوله دنیا کې خلکو اپریشیټ کړو. د دې غونډو د دې پروګرامونو زموږ مقصد هم دا دی چې تاسو زموږ په دې میسج باندې پوه شئ
او موږ تاسو د تکلیف په ازاله او د هغې په حل باندې پوه شو، بر وخت پوه شو، په هغې باندې کار وکړو. زه او ستاسو د طرف نه زه ډي پي او صاحب ته تسلي کوم، ایمانن درته وایم که د دې غونډې نه بعد مونږ په دې خپل ژوند کې په 24 غنټو کې 1 غنټه په دې خبرو سوچ وکړو او په هغې باندې بر وخت مونږ دې دفتر ته یا خپل متعلقه د ډي اس پي دفتر ته ایس ایچ او ته هغه انفارمیشن ورسو، یقین ومنئ زه تسلۍ سره تاسو ته یم چې میاشت پس به دا ثوابې بدلي، ټول حالات به بدلي. مونږ ته اشارتن وایې، مونږ ته یو میسج راکې ملوشې، انشاءالله تعالی ستاسو هغه خبره به راځي تر قیامته پورې، دا زموږ ایمان دی. باقي وقوې کېدل دا په امریکا کې هم کېږي، دا په انګلینډ کې هم کېږي، دا په پاکستان کې هم کېږي، دا په افغانستان کې هم کېږي، خو د هغې نه پس څه کېږي؟ د هغې نه پس بیا د هغه ادارې ریسپانس څه دی هغې ته به ګورو. نو انشاءالله تعالی زمونږ ریسپانس چې تاسو وګورئ افیشیلي، نو مونږ د په تقریبا 80% کې زمونږ چې کوم دی نو ارست ریشو ورسره روان دي. اوس په تاسو ډیپینډ ده ستاسو زمونږ نه په کوم انداز کې کارلی، آیا تاسو زمونږ نه تیز ریسپانس غواړئ، آیا تاسو دا خبرې روټین ته پرېږدئ؟ خو ګورئ ستاسو نه بغیر یقین او تسلي ومنئ مونږ هېڅ شی نه یو. زمونږ دا ایمان دی چې زمونږ دلته څونه ټایم دی چې مونږ تاسو د ښه نه ښه خدمت وکړو او تاسو فیسیلیټیټ کړو، او تاسو دا مهرباني وکړئ چې دا زمونږ ډېره ښکلې ثوابۍ ده. په دې باندې زمونږ د دې فورس او ستاسو د دې مشرانو ډېرې وینې ځوې وبهېدې او الله پاک بیا امن راوسته. ګورئ ټولې خبرې مشر ښه ډیټیل سره وکړې، الله هم خوشحاله کړي، عزتمند شي. مننه. मैं बस एक आखिरी बात करूँगा, अभी मेरे जहन में आई है. आप यूँ समझें कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप अपने गांव में पुलिस की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव है. आपने मेरे और उस गांव के बीच में आप हैं, आप वहाँ पे पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव हैं. अगर मैं आपको इज्जत नहीं दूंगा तो लोग पुलिस को भी इज्जत नहीं देंगे. ये बिल्कुल मेरा इस पे बिलीव है. डीएसपी के साथ, एसएचओस के साथ मेरी प्रॉपर इसके ऊपर ब्रीफिंग हुई है. मैंने उनको प्रॉपर इस चीज़ के ऊपर ब्रीफ किया है. वो आप लोगों को थाने में बुलाएंगे भी और थाने के अंदर भी, और डीएसपी के दफ्तर में, थाने के दफ्तर में, मेरे दफ्तर में, एसपी इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में, डीएसपी हेडक्वार्टर के दफ्तर, जितने हमारे ऑफिसेज हैं उसके अंदर मैंने उनको क्लियर कट ये बात बोली है, अगर आपको इज्जत नहीं मिलेगी तो पुलिस की कोई इज्जत नहीं करेगा. आपकी जो वैल्यू है, जो आपकी एम्पावरमेंट है और आपकी जो रिस्पेक्ट है, वो हमारे पे सबसे ज़्यादा है. आप लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने गांव में. आपके गांव के और मेरे बीच में जो ब्रिज है वो आप है. देख ले, मैंने अब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों के ऊपर. अगर कोई किसी के साथ ज्यादती हो रही है, जितना मैं कसूरवार हूँ उतने आप भी कसूरवार हैं. अगर आप लोग मेरे तक नहीं बात लेके आएंगे या हम पुलिस को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगा कि आप मेरे से 1 to 1 आके मिले, मुझे बताएं, सारा कुछ बताएं, मेरे साथ आए, डायरेक्ट मेरे साथ शेयर करें. मुझे उधर बुला के शेयर करते हैं, मैं उधर आ जाऊंगा, उधर मेरे साथ शेयर करें. मैं वैसे भी पोलियो पे पूरा दिन बाहर होता हूँ, मैं आपके गाँव में रुक जाऊँ, आपके पास रुक जाऊँ, आपके पास रुक जाऊँ. पोलियो तो हम सब लोग देख रहे होते हैं. मैं पेट्रोलिंग पे शाम को जाता हूँ, जब मैं पेट्रोलिंग पे निकलता हूँ तो मेरी जब आपके साथ ना होगी तो मैं कभी आपके गांव में आ जाऊँगा, आपके साथ मैं रुक जाऊँगा, मैं आपके साथ पैदल चल लूँगा, आपके गांव में आपके साथ पैदल चल लेंगे. मतलब मैं कहता हूँ कि थोड़ा हमारा आपस में वो इंटरेक्शन बढ़ जाए. इवनिंग हम यहाँ पे, बस इवनिंग में मैं बाहर होता हूँ, हम मोस्टली पेट्रोलिंग पे होते हैं. हम उधर डीएसपी को भी बुलाएंगे, हम उधर एसएचओ को भी बुलाएंगे आपके सामने. वहाँ पे बस रैंडम जो जेन्युइन चीज़ें, जेन्युइन बातें हम लोग आपस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच.